उस दिन रविवार था। संदीप की छुट्टी थी, पर मामा रोज की तरह काम पर गए हुए थे। सुबह का निकला संदीप दोपहर 11 बजे घर लौटा था। मामी खाना बना चुकी थी और संदीप के आने का इंतज़ार कर रही थी। आओ लाला, जल्दी खाना खा लो, फेरे बाद में लेना। मामी के कहने में भी मजाक था। बस अभी आया कहता हुआ संदीप कपड़े बदल कर हाथ पैर धोकर टॉवेल तलाशने लगा। तुम्हारे सारे गंदे कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल दिए हैं, मामी खाना परोसते हुए बोली। संदीप बैठा ही था कि उसकी मामी पर निगाह गई तो संदीप चौंक गया। साड़ी और ब्लाउज में मामी का पूरा जिस्म झांक रहा था, खासकर दोनों उभार। मामी ने शर्माते बजाय संदीप से कहा, क्यों रे, क्या देख रहा है? देखना है तो ठीक से देखना। अब संदीप को अजीब सा महसूस होने लगा। उसने किसी तरह खाना खाया और बाहर निकल गया। उसे मामी का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन संदीप देर रात से घर आया और खाना खाकर सो गया। अगली सुबह उठा तो मामा उसे बीमार बता रहे थे। शायद उसे बुखार था। पूरी रात बाहर गया था ना, थक गया होगा। यह मामी की आवाज़ थी। आखिर माजरा क्या है? मामी क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही है? संदीप जितना सोचता उतना उलझ रहा था। रात खाना खाने के बाद संदीप बिस्तर पर लेटा तो मामी ने आवाज़ दी। वह उठकर गया तो चौंक गया। मामी पेटीकोट पहने नहा रही थी। उस दिन चोरी छुपे देख रहा था। अब आ, देख ले, कहते हुए दोनों हाथों से पकड़ उसे अपने सामने कर दिया। अरे मामी, क्या कर रही हो आप? कहते हुए संदीप ने बाहर भागना चाहा, मगर मामी ने उसे नीचे गिरा दिया। थोड़ी ही देर में मामी भांजे का रिश्ता तार तार हो गया। संदीप उस दिन पहली बार किसी औरत के पास आया था। वह शर्मिंदा था, मगर मामी ने एक झटके में इस संकट को दूर कर दिया। देख बाबू, मुझे बच्चा चाहिए और तेरे मामा नहीं दे सकते, तू मुझे दे सकता है। संदीप बोला, मगर ऐसा करना गलत होगा मामी। बोली, मुझे खानदान चलाने के लिए औलाद चाहिए। तेरे मामा तो बस रोटी कपड़ा मकान देते हैं, इसके अलावा भी कुछ चाहिए, वह तुम दोगे। इतना कहकर मामी ने मामा को बाहर भेज दिया। उसके बाद से तो जब भी मौका मिलता मामी संदीप से काम चला लेती, या यूँ कहे कि उसका इस्तेमाल करती। मामा चुप थे या जानबूझकर अनजान थे, कहा नहीं जा सकता, मगर हालात ने उन्हें एक बेटी का पिता बना दिया। इस दौरान संदीप ने अपना तबादला पटना के पास कर लिया। पटना में लेने पर घर से आना जाना होता था। छोटे मामा के यहाँ जाने में उससे नफरत सी हो रही थी। दूसरी ओर मामी एकदम सामान्य थी, पहले की तरह हंसमुख और बिंदास। एक दिन संदीप की माँ को मामी ने फ़ोन किया। मामी ने जब संदीप के बारे में पूछा तो माँ ने झट से उसे फ़ोन पकड़ा दिया। हाँ मामी, प्रणाम, कैसी हो? संदीप ने पूछा तो वह बोली, मुझे भूल गया क्या लाला? संदीप ने पूछा। छोटी ठीक है? तो मामी बोली, बिल्कुल ठीक है, अगली बार आओगे तो उसे भी देख लेना। संदीप ने हाँ कहते हुए फ़ोन काट दिया। इधर संदीप की माँ जब छोटी मामी का बखान कर रही थी तो वह मामी को याद कर रहा था, जिन्होंने उसका आलू वड़े की तरह इस्तेमाल किया और फिर कचरे की तरह कूड़ेदान में फेंक दिया। औरतों का यह रूप उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। मामी को बच्चा चाहिए था तो गोद ले सकती थी या सेरोगेट, मगर इस तरह से आगे वह सोच ना सका। माँ चाय लेकर आई तो वह चाय पीने लगा, मगर
उसका ध्यान मामी के घिनौने काम पर था। उसे चाय का स्वाद नहीं आ रहा था।